अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो गाइस बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि यूके में कैसे आया जाए, ख़ासतौर पे यहाँ की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का यूज़ करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, तो जहाँ पे आपका आसानी से एडमिशन हो जाए, या जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जहाँ पे फ़ी कम है। तो ये सब बातें मैंने सोचा कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज मैं बताऊंगी आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि जिनकी फ़ी भी कम है, और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप क्लास हैं कि जहाँ पर आने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, कि जहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपकी अच्छी सी जॉब हो सकती है यहाँ पे काम करने यहाँ पे पढ़ने के बाद। तो इंशाल्लाह ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी हैं। ख़ासतौर पर कंप्यूटर साइंस के लिए वो बहुत ही अच्छी हैं, और अगर उसमें आप लोग आते हैं तो आपके यहाँ पे जॉब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपको उनकी फ़ी भी बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि वो कहाँ पे हैं, आप कहाँ कैसे उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो तो आप सब लोगों को शायद पहले से पता होगा, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के करीब एक और शहर है, उसका नाम भी ऑक्सफोर्ड है, वो वहाँ पे है। तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, इसकी रैंकिंग बहुत ही हाई है, वर्ल्ड क्लास रैंकिंग है, वर्ल्ड क्लास इनकी एजुकेशन है, बहुत अच्छी है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी ये बहुत ही अच्छी है। फ़ी है इसकी अराउंड 50,000 पाउंड्स पर ईयर इनकी फ़ी है। मास्टर्स के लिए मैं आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का आपको मास्टर्स के लिए बताऊँगी। तो मास्टर्स के लिए इनकी फ़ी है 1 ईयर की 50,000 पाउंड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है तो स्कॉलरशिप पे आए, वरना अगर आप एक वैसे ही अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड उसके लिए बेस्ट है। सेकेंड यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी बहुत अच्छी है। यहाँ का भी जो एक तो इनका जो एडमिशन रेट है वो बहुत कम है। ये नहीं कि जो लोग इनमें अप्लाई करते हैं उनमें से बहुत ही कम लोगों को ये सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही हाई रैंकिंग बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इसकी फ़ी भी अराउंड सेम है, इसकी फ़ी है अराउंड 45,000 पाउंड्स पर ईयर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। वही बात है कि स्कॉलरशिप अगर आप ढूंढ लें तो और बात है, वरना वैसे शायद ज़्यादातर लोगों के लिए एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल होगा। और फिर आती है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। तो इसकी भी फ़ी है 38,000 पाउंड्स। और फिर है इंपीरियल कॉलेज लंदन। जो इंपीरियल कॉलेज लंदन ख़ासतौर पे बहुत मशहूर है और बहुत ही हाई रैंकिंग है इसकी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये लंदन में ही है। तो लेकिन इसकी फ़ी है 42,000 पाउंड्स पर ईयर। फिर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ एडनब्रा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडनब्रा है, जो एडनब्रा में है, जो कि स्कॉटलैंड में है। तो ये इंग्लैंड के एरिया में नहीं आता, ये स्कॉटलैंड में आता है। वहाँ पे लिविंग कॉस्ट को थोड़ी कम है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो भी फिर यहाँ लंदन के करीब करीब नहीं है, बल्कि अपोजिट साइड पे है। इसकी जो फ़ी है वो है 41,000 पाउंड्स पर ईयर। ये मैं आपको राउंड अप फिगर्स बता रही हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, एग्जैक्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कुछ आइडिया दे रही हूँ कि इनके यूनिवर्सिटीज़ की क्या फ़ी है और आप इसमें आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। लास्ट जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक जो है वो भी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, हाई क्लास यूनिवर्सिटी है। इसकी फ़ी है 33,000 पाउंड्स। इसकी भी फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो उसके हिसाब से तो ये वाली यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं, आप इनमें ज़रूर आएँ। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो शायद इनकी फ़ी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे मे बी आप अगर आप काम भी करते हैं, यहाँ पे आके आप एज स्टूडेंट काम करते हैं, तो आपके लिए अफोर्ड करना फिर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, अनलेस आप इसका पहले से पे करके आएँ, या आपके पास इतनी जायदादें हों या इतने पैसे हों कि आप इसका खुद से पे कर सकें। तो अगर आप पे नहीं कर सकते तो फिर बहुत ही मुश्किल होने वाला है इन यूनिवर्सिटीज़ में सर्वाइव करना। अब नेक्स्ट आते हैं अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ पे, कि कंप्यूटर साइंस के लिए यूके में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ पे आपका एक तो एडमिशन हो जाएगा आराम से, जिनका एक्सेप्टेंस रेट हाई है, और सेकेंडली आपकी फ़ी भी कम होगी। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसी ही यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहते हैं ताकि वो इनकी यूनिवर्सिटी फ़ी भी अफोर्ड कर सकें। और इसके बाद यूके में आपको 2 ईयर्स का पोस्ट वर्क वीज़ा, तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा तो मिलेगा, तो उसके ऊपर आप रह सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन जो है उसकी फ़ी कम है, उसकी फ़ी है अराउंड 15,000 पाउंड्स पर ईयर। 15,000 पाउंड्स वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से ये काफ़ी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, और नॉट अ बैड यूनिवर्सिटी। इसकी रेटिंग भी इतनी कोई ख़ास बुरी नहीं है, अच्छी है। इसकी जो फ़ी है वो है 15,000 पाउंड्स। नेक्स्ट है
यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स। सो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स भी इसी तरह है, इनका भी एक्सेप्टेंस रेट ठीक है कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और इनकी फ़ी है £16,000 पर ईयर। सो जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है टी साइड यूनिवर्सिटी, और इसकी फ़ी है £10,000 पर ईयर। तो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, यहाँ पे भी अगर आप आते हैं तो आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल होगा। फिर है लिवरपूल जॉन मोर्स यूनिवर्सिटी, और इसकी फ़ी है £18,000, और इसकी फ़ी और जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है इनकी फ़ी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन बाकी पूरे कंट्री के हिसाब से फिर भी काफ़ी अफोर्डेबल है। लास्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हदर्सफील्ड, सो इसकी भी फ़ी है £18,000। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ पे आपका एडमिशन भी हो जाएगा, और जहाँ की फ़ी भी कम है, जहाँ की फ़ी काफ़ी अफोर्डेबल है, आप अफोर्ड कर सकेंगे इजीली। तो ये वो वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ अगर आप आएँ तो आप यूके में आराम से रह सकते हैं, यहाँ पे काम भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप ये देख के आते हैं कि आप कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं पाकिस्तान से कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं कि जिनकी फ़ी आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अगर आप फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ के जो लॉज हैं उसके मुताबिक आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी भी निकाल देगी और आपको मुल्क भी ये निकाल देगा, आप यहाँ पे रह नहीं सकेंगे। तो कोशिश करें ऐसी ही यूनिवर्सिटी में आए जिसकी फ़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो गाइस आप यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हैं उससे पहले उसकी छानबीन कर लें अच्छे तरीके से कि क्या वो यूनिवर्सिटी सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है या वो एक्चुअल यूनिवर्सिटी है। क्योंकि अगर सिर्फ पेपर वाली यूनिवर्सिटी पे अगर आप आएंगे तो उसके बाद आपको, अगर आप यहाँ पे बच बचा के आप निकल भी जाते हैं, 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा पे आप पहुँच भी जाते हैं, तो आपको कोई जॉब नहीं देगा, तो आपके लिए जॉब हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि ऐसी ही यूनिवर्सिटी चूज़ करें जो कि क्रेडिबल हो। तो यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी आप पहले से देख के आएँ, और जो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं उनमें से भी देखें कि आपके कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, उनमें से भी बेस्ट अपने लिए चूज़ करें, ताकि आपका यहाँ पे जो हायरिंग रेट है वो हाई हो सके, आपकी हायरिंग प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए। सो ये आपके लिए एक अच्छा होगा। और इसके बाद आपको मास्टर्स के बाद आपको 2 ईयर्स का वर्क वीज़ा मिल जाएगा, जिसके अंदर आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो ये वाला जो वीज़ा होता है इसके अंदर आप जॉब तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये आपका जो वो 5 साल का होता है ना, कि यूके का 5 साल का रूट है कि जिसके बाद आपको ILR मिलती है, जिसको PR कहते हैं। तो ये वाला आपके लिए ये टाइम कंसिडर नहीं होगा, आपका टाइम तभी कंसिडर होना शुरू होगा जब आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा होगा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा का मतलब है कि कंपनी को आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, उसको आपको वीज़ा देना पड़ेगा। तो अगर आपको कंपनी वीज़ा नहीं देती तो ये वाला टाइम आपका काउंट नहीं होगा, ये जो 2 साल हैं ये काउंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप 10 ईयर रूट पे जाते हैं कि 10 साल बाद आपको चाहिए सिटीजनशिप, तो उस केस में ये काउंट होगा, और उस केस में स्टूडेंट लाइफ भी काउंट होती है। लेकिन जो अगर आप 5 साल वाले पे करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये टाइम काउंट नहीं होगा, तो ये बात सोच के आइएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ की अकोमोडेशन के बारे में, स्टूडेंट अकोमोडेशन के बारे में। तो यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन होती है वो आमतौर पे थोड़ी सस्ती होती है, तो वो अराउंड 10K पर ईयर होगी, £10,000 पर ईयर में आपको यहाँ पे रिहाइश मिल जाएगी। तो लेकिन ये वो वाली है कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अगर आप बाहर कहीं रहते हैं तो आपका जो भी खर्चा होगा वो अपना होगा, वो आपको खुद से देख के आना पड़ेगा। तो आप जिस भी तरीके से आना चाहते हैं आप पहले सोच के आएँ, आप पहले पूरी कैलकुलेशन करके आएँ कि आप ये अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं, और यहाँ की जॉब करने के बाद भी आप ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो ये चीज़ें आपको देख के ही आनी पड़ेंगी। और इसके अलावा हाँ, अकोमोडेशन में ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डिस्काउंट देती हैं कि अगर आप अकोमोडेशन की फ़ी पहले से ही पे कर देते हैं, यानी कि आप पूरे £10,000 अगर स्टार्ट में पे कर देते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये अलाउ करती हैं कि आप मंथली वाइज पे करें, और कुछ ही कहती हैं कि आपको टर्म वाइज ही पे करना है। तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, यानी अफोर्डेबिलिटी आपने लाजमी देख के आनी है कि यहाँ, वरना आपके जो पैसे आपने लगाए होंगे वो भी आपके ज़ाया हो जाएंगे और आपको वापस पाकिस्तान भी जाना पड़ सकता है। और जो PSW वीज़ा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा, वो भी £2,000 में मिलता है। तो यहाँ पे हर चीज़ के पैसे हैं, तो उसके भी आपके पैसे ही लगेंगे। तो इसकी यहाँ की कॉस्ट वैसे काफ़ी ज़्यादा है, और जहाँ पे आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहने आ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की लिविंग कॉस्ट भी देख के आएँ, और वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी भी देख के आएँ कि वहाँ पे आपको कोई जॉब भी मिल सकती है या नहीं, और वहाँ की लिविंग कॉस्ट क्या है। तो ये सब चीज़ें भी आपको देख के आनी चाहिए कि यहाँ आने के लिए क्या आप तैयार भी हैं कि नहीं हैं। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जहाँ पे भी आते हैं आप पूरा पहले कैलकुलेट करके आए, देख के आएँ कि आप यहाँ पे इतने साल गुजार सकते हैं या नहीं गुजार सकते। आपकी जॉब होती है तो तब क्या सिचुएशन होगी, नहीं होती तो तब क्या सिचुएशन होगी, और आपके पास प्लान B लाजमी होना चाहिए।
तो अपने लिए अच्छी यूनिवर्सिटी देख के आएँ, सबसे पहले तो यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और अफोर्डेबल देख के आएँ कि आप यहाँ पे गुजारा भी कर सकते हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।